हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। और हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में जितना भी रूल्स एंड जो साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल फार्मूलाज, प्रोजेक्शन रूल, टेंजेंट रूल, ये सारा चीज़ देख चुके हैं। और अब हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में मेनली पूछा जाता है। मतलब अगर आप MSCT का एग्ज़ाम दे रहे हो, NDA का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। हम बात कर रहे हैं एरिया, सरकम रेडियस और इन रेडियस ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है एरिया में, सरकम रेडियस में और इन रेडियस में, उसको हम चेकआउट करेंगे। ये बहुत वाइडली पूछा जाता है। बहुत जब भी आपको अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है एडवांस में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का, देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर क्वेश्चन एडवांस में श्योरली आता है। MSCT लेवल पे भी एक क्वेश्चन 2-3 आते हैं जो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। NDA में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। मेंस लेवल पे अभी SOT के ऊपर क्वेश्चन के चांसेस कम है, एडवांस में तो आता ही है और बहुत आसानी से आप उसको बना सकते हैं। करेक्ट। और वो MCQs में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट के वेराइटीज़ में ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें फिर क्या है कि अगर 3 या 4 ऑप्शन हैं तो उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग एरिया, सरकम रेडियस एंड इन रेडियस। तो एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी ट्राइंगल्स के, तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरकम रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इन रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स स्टार्ट किया था तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये पॉइंट्स जो हम पूरे थ्रू आउट दी होल इस कोर्स में, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने बेसिक आइडिया इनका दे चुका हूँ। ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल लेते हैं। ये ट्राइंगल है ABC। ABC में आपके A के वर्टेक्स की लेंथ A हो जाती है, B हो जाती है और ये C हो जाती है। तो इसका एरिया जो है ना, एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। एनी टू साइड्स में मैंने ये ले लिया B और C। ठीक है, तो हाफ इंटू BC इंटू साइन ऑफ A, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू AB इंटू साइन ऑफ B। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू AC इंटू साइन ऑफ, अच्छा ये AB है तो यहाँ पे साइन C। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा साइन B। ठीक है, तो देखिए दो साइड्स A और B है तो इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल का साइन, A और C है तो इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल का साइन लेना है, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी। तो ये एरिया निकालने का तरीका हो गया। ये इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डेल्टा हीरोन्स फार्मूला से भी निकलता है, हीरोन्स फार्मूला से। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएगी। हीरोन फार्मूला से आपने इसको ऐसे निकाला है S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, जहाँ पे S क्या है? सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर कैसे दिया जाता है? A प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड कर दो, 2S इसमें पेरीमीटर हो जाता है, 2S क्या हो जाता है? पेरीमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें आई है। अब आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हीरोन्स फार्मूला को इस वाले फार्मूले से। जब आप साइन हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो देखो सारे फार्मूलेज आपके याद होते जाएंगे। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, इसको मेरे को प्रूफ करना है। तो ये भी लिख लीजिए, प्रूव दैट in triangle ABC delta is given by square root of S into S minus A, S minus B into S minus C। अब आप देखते हैं कैसे सॉल्यूशन। तो कैसा है कि ये ट्राइंगल ABC है तो इसका जो एरिया होता है ये A है और ये B है और ये C है। तो आप इसका एरिया ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू होता है हाफ AB इंटू साइन ऑफ एंगल C। ठीक है, अब देखिए हाफ AB साइन C को मैं 2 साइन C/2 और cos C/2 लगा सकता हूँ। करेक्ट है, साइन 2C का फार्मूला लगा दिया, और इसमें अब साइन हाफ एंगल फार्मूला और कोसाइन हाफ एंगल फार्मूला लगा सकता हूँ जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये बच गया AB। करेक्ट है, साइन C/2 का फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला कैसे आएगा? बोलिए, इसके रूट के अंदर में क्या आएगा? S माइनस ए इंटू S माइनस बी अपॉन AB, ये होगा साइन C/2। करेक्ट है, साइन C/2, साइन S माइनस ए S माइनस बी अपॉन AB का स्क्वायर रूट। और साइन कोसाइन का फार्मूला आप लगाते S इंटू S माइनस सी अपॉन AB। अगर ये फार्मूला आपको सही तरीके से याद है तो आपने सही लगा दिया है।
अब दोनों स्क्वायर रूट के अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए बी तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में जो बचेगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बन गया, और ये हो गया आपका प्रूफ। करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हीरोइंस फार्मूला बना था एरिया निकालने का ट्राइंगल का, इज गिवन बाय द स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रखते हैं और अब हम बात करेंगे सर्कम रेडियस। ये हो गया एरिया। अच्छा, एरिया के इसमें भी जो आगे का पॉइंट्स है जो कि हमने टेन हाफ फार्मूला में भी देखा था, है ना, टेन का जो हाफ एंगल फार्मूला था उसमें भी हमने उसको एरिया के टर्म्स में निकाला था। एरिया के टर्म्स में कैसे निकाला था तो उसको भी देख लेते, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। पॉइंट ऐसे नोट करके रखिए, 1 2 एंड 3। अब मैं 4 पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, 1 2 एंड 3 हो गया। 4 पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। फाइन। तो स्टूडेंट्स अब 4 पॉइंट देखेंगे, तो 4 पॉइंट में आपके पास में ये है कि tan ऑफ एंगल ए बाई 2 की बात कर रहे थे। तो tan ऑफ एंगल ए बाई 2 क्या होता था, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ये tan ऑफ ए बाई 2 का फार्मूला है। क्लियर है क्या? ओके फाइन। अब इसको डेल्टा के टर्म्स में लाना है, तो मैंने इसको कैसे लिखना था कि यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एस माइनस बी और एस माइनस सी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर रूट जो है वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया tan ऑफ ए बाई 2। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और इसी हिसाब से बहुत सारे फार्मूले आप निकाल सकते हैं। tan ऑफ ए बाई 2 हो गया तो cot ऑफ ए बाई 2 निकल जाएगा। cot ऑफ ए बाई 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और फिर आप पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। tan ऑफ ए बाई 2 ऐसा है तो बी बाई 2 कैसा होगा, tan ऑफ सी बाई 2 कैसा होगा, cot ऑफ बी बाई 2 कैसा होगा और cot ऑफ सी बाई 2 कैसा होगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। अच्छा, इसको और दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं tan वाले फार्मूले को भी, फिर आपको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू फार्मूलेस को यूज करना पड़ेगा। तो कैसे tan को और हम कैसे लिख सकते हैं कि देखो tan ए बाई 2 क्या हो गया, नेक्स्ट ये क्विक पॉइंट आ गया, tan ऑफ ए बाई 2 का फार्मूला बन गया आपका एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, अब इस बार मैं क्या करता हूँ, इसमें एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाइड करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाइड किया मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाइड किया, तो एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाला स्क्वायर रूट जो है वो डेल्टा हो जाएगा और नीचे में एस इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। तो ये वापस से मेरा tan ए बाई 2 का फार्मूला बन गया, और tan ए बाई 2 ये है तो cot ए बाई 2 का फार्मूला बन जाएगा डेल्टा अपॉन एस इंटू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो अब cot ए बाई 2 tan ए बाई 2 का फार्मूला मिल गया। इस पैटर्न को पकड़ लीजिए और उस पैटर्न के अनुसार से आपको tan b बाई 2 मिल जाएगा, tan c बाई 2 मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट cot b बाई 2 मिल जाएगा और cot c बाई 2 मिल जाएगा। तो डेल्टा का कैसा यूज होता है ये हमने देखा। तो 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स हो गए, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। और फिर अब मैं आ रहा हूँ 6 पॉइंट्स पे सर्कम रेडियस के ऊपर। और अब हम आ गए सर्कम रेडियस के ऊपर। सर्कम रेडियस कैसे निकालना है उसको देखते हैं। देखिए आपके पास में ये ट्राइंगल, ठीक है, और ये आपका बन गया सर्कम सर्कल। ठीक है, ओके फाइन। अब मुझे इसमें आपको क्या करना है वो देखिए कि आपको डेल्टा के टर्म्स में एरिया को लाना है। ठीक है साहब, तो आपने ये ए बी और सी इसमें लिखा कि जो ए बी सी का डेल्टा होता है वो हाफ इंटू, ठीक है, अगर मैंने बी सी ले लिया तो साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा। अच्छा साहब, बी सी अपॉन साइन ऑफ ए। अब मैं यहाँ पे साइन रूल को यूज करता हूँ। साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल ये बोलता है कि भाई ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। करेक्ट है क्या? तो यहाँ से मुझे साइन ए मिल जाएगा। साइन ए बोलो क्या आ जाएगा, ए अपॉन 2r। क्लियर है? बस इतना सा तो काम करना था। साइन रूल को यहाँ यूज किया, साइन ए को 1/2r लिख दिया, तो यहाँ से मुझे अब डेल्टा मिल गया। तो डेल्टा देखो क्या मिला, हाफ इंटू बी सी इंटू ए इंटू 2r। तो फाइनली ये ए बी सी अपॉन 4r हो गया स्टूडेंट। तो डेल्टा अभी ऐसा आ गया, डेल्टा इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r।
तो दो फार्मूलेस को आप नोट कर लीजिए, एक ए बी सी अपॉन 4r, एक तो ये हो गया, और फिर यहीं से r निकाल लेंगे तो r क्या हो गया, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये सर्कम रेडियस निकाल लिया। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। करेक्ट है, कितने आसानी से आपने कैपिटल आर जो कि सर्कम रेडियस है वो निकाल लिया। कैपिटल आर अगर ट्राइंगल ए बी सी है तो ए बी सी मतलब लेंथ ऑफ इट्स साइड्स है डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा इसका एरिया है। करेक्ट है, फाइन, तो ये हो गया आपका सर्कम रेडियस। चलिए अब बात करते हैं इन रेडियस की। तो सर्कम रेडियस जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा 6 पॉइंट था, अब मैं 7 पॉइंट पे आ गया हूँ। इन रेडियस की बात करूंगा, तो इन रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो देखो ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है कि नहीं, ओके, और इन रेडियस तो पहले इन सर्कल बनाना पड़ेगा, ये बन गया आपका इन सर्कल। ये अगर इन सेंटर है तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेडियस स्मॉल आर, ये आपका बन जाएगा रेडियस स्मॉल आर, करेक्ट, इन रेडियस जिसको हम बोलेंगे, और ये हो गया। अब आप देखिए कि ये लेंथ तो ये है, तो यहाँ से एक ट्राइंगल बनता है, देखो ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल। फिर इस ट्राइंगल का अगर एरिया की बात करूँ तो ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से हाफ इंटू ए इंटू आर हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया। तो अब ऐसे ही ये वाला ट्राइंगल भी तो बनता है, ये दूसरा ट्राइंगल का एरिया अगर बात करेंगे तो हाफ इंटू ये लेंथ हो जाएगी बी, बी इंटू आर सिंपली, और फिर ये तीसरा एरिया बनता है, ये लेंथ सी है तो हाफ इंटू सी इंटू आर, और ये बन जाता है टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज डेल्टा। क्लियर है क्या बात, बहुत आसान है ये भी। तो यहाँ से आपने हाफ आर कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, तो हाफ आर ये हो जाएगा 2s, करेक्ट है, 2 2 कट गया तो डेल्टा इक्वल टू आर एस मिल गया। इसका मतलब आर जो है वो डेल्टा बाई एस मिल गया, बस हो गया काम खत्म। आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, इसके पहले कैपिटल आर निकाला था, कैपिटल आर ए बी सी बाई 4 इंटू डेल्टा मिला था, और ये आपका स्मॉल आर मिल गया, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, एंड ऑफकोर्स एस इज द पेरीमीटर, डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। गॉट द पॉइंट। तो इतने पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। अभी 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रहा हूँ जो कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर रहेगा, वो चेकआउट करते हैं। तो अब हम ये 8वें पॉइंट्स पे आ गए स्टूडेंट्स। इन अ ट्राइंगल ए बी सी show that small r equal to 4r into sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2, ये फार्मूला बना। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल अपना 4 इंटू कैपिटल r इंटू साइन a by 2 इंटू साइन b by 2 इंटू साइन c by 2, वेयर स्मॉल r इज इन रेडियस एंड ऑफकोर्स कैपिटल R इज द वेयर r is in radius and capital R is circumradius, correct है। तो what we are observing over here that there is the relation between the in radius and the circumradius, and what is that, the small r is given by 4 into r into sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2। तो डेफिनेटली इसको प्रूव करना है तो मुझे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा और हाफ एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा। 4 इंटू आर साइन a by 2, फिर साइन b by 2, और फिर साइन c by 2। तो ये a by 2, b by 2 और c by 2 से हिसाब पता चल रहा है कि आपको साइन हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। अब आपको क्या याद है क्या, ठीक है सब देख लेते हैं। तो 4r को मैं लिख देता हूँ, r क्या था, a b c by 4 डेल्टा, करेक्ट, 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब साइन a by 2 का फार्मूला लगाते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर आता है, करेक्ट है कि हाँ भाई, क्या आता है बोलो, s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी होता है, करेक्ट है। अच्छा, साइन बी बाई 2 का फार्मूला बोलो, एस माइनस बी है तो सी, एस माइनस सी, एस माइनस ए तो अपॉन ए सी, करेक्ट है, ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स अभी फार्मूले में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा साहब, और नेक्स्ट में आ जाते हैं, एस सी बाई 2 एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। और अब आप देखेंगे स्क्वायर रूट में सब मल्टीप्लाइड करें तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है, बाहर आ जाएगा तो ये ए बी सी बाई डेल्टा, और फिर यहाँ पे भी ए बी सी आ गया। और यहाँ स्क्वायर रूट में देखिए एस माइनस बी 2 बार है, एस माइनस सी का स्क्वायर है, एस माइनस ए का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई इशू बिल्कुल नहीं, ओके साइन। तो अब देखते हैं कि डेल्टा, अब एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस सी को मैं डेल्टा स्क्वायर बाई एस लिख सकता हूँ, बिकॉज डेल्टा क्या है, डेल्टा ऐसा था
कि आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो डेल्टा स्क्वायर बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिख सकता हूँ। तो ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को रिप्लेस किया, यहाँ पे क्या बचा था 1 डेल्टा, ठीक है। और इसको मैंने क्या लिखना है डेल्टा स्क्वायर बाई एस, एक डेल्टा कट गया तो डेल्टा बाई एस, और डेल्टा बाई एस क्या होता है अभी अभी देखा था स्मॉल आर, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आपने देखा कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच गया, मतलब 4r इंटू साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू स्मॉल आर के बराबर होगा। तो अब कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। मेनली आपको यहाँ एसओटी में जितने भी फार्मूलेज हैं उन फार्मूले में हम कौन सा फार्मूला पर्टिकुलर क्वेश्चंस में यूज करेंगे जो कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेस पर, तब तो ये क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, करेक्ट। अब आपको फार्मूलेस याद हो जाए बस उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में पहला प्रॉब्लम है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, कैपिटल आर को फाइंड आउट करना ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया डेल्टा होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ तो हो जाएगा √3/4 और साइड यहाँ पे कितना है 2 इंटू √3 का स्क्वायर। तो आप ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और ये 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब ये 3√3 आ जाएगा, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब ये तो हो गया डेल्टा, अब मुझे आर निकालना है, ठीक है सर। तो आर इक्वल टू क्या होता है ABC/4 डेल्टा, करेक्ट है। ABC मतलब 2 इंटू √3 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, डेल्टा कितना है 3√3 है, करेक्ट है, फाइन। तो 2√3 मतलब 8 हो जाएगा, 8 से ओके 8 इंटू 3 इंटू √3 लिख देना ऐसा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू √3, तो 3 इंटू √3 और ये 4 से 8 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो इसका मतलब कैपिटल आर जो है वो 2 है। अगर कैपिटल आर 2 है तो एरिया ऑफ सर्कम ये भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकाला जा सकता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 5। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को चेकआउट कर लेते हैं। और ये एक और सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन अ ट्राइंगल ABC इफ B इक्वल टू 2 एंड एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री है तो हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC, फाइन। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ये तो होगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब आर निकालना है तो आर कैसे आता है ABC/4 डेल्टा, ठीक है साहब। अब क्या यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया नहीं है, फिर 4 फिर डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो प्रॉब्लम है। तो अब आर यहाँ से तो नहीं निकलेगा, तो अब यहाँ से नहीं निकलेगा तो फिर और आर कहाँ यूज होता है, तो दूसरी बार आपने देखा होगा कि साइन रूल में भी कैपिटल आर का यूज होता है, करेक्ट है। तो आपने ये देखा कि A/sin ऑफ A इक्वल टू B/sin ऑफ B इक्वल टू C/sin ऑफ C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। ये एक्चुअली में हमारा साइन रूल है, ये साइन रूल है और चूंकि ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो 2R के इक्वल होता है ये मालूम है। तो B और एंगल B दिया हुआ है मतलब B/sin B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। तो यहाँ से आपको R मिल जाएगा, B कितना है बोलो 2 है, ठीक है। साइन कितना है 30 डिग्री और ये 2R तो 2 कट गया, साइन 30 1/2 होता है तो डेफिनेटली R2 हो गया, R2 हो गया तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकल गया, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई। कितना आसान है, ठीक है। क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है जितना कि टाइम पीरियड है इस वीडियो लेक्चर का। तो यहाँ पे है फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13 12 5। देखो सर्कम रेडियस निकालने का फार्मूला R इंटू ABC/4 डेल्टा होता है, करेक्ट है, ओके फाइन। तो अब आपको डेल्टा निकालना है, तो अब डेल्टा निकालने की तीनों साइड दी हुई है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरियन
पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोलते हैं अपन। ट्रिपलेट मतलब यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये तो 13 होगा, ये 5 होगा, तो ये 12 होगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसका डेल्टा तो आराम से निकल जाता है, हाफ इंटू 5 इंटू 12 मतलब 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30। ये डेल्टा हो गया। तो आर मिल गया ABC 13 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू डेल्टा मिल गया 30। करेक्ट है कि नहीं? तो ये 4 से कितनी बार कटेगा? 3 से ये कितनी बार कटेगा? 10 से। 5 से 10 कितनी बार कटेगा? 2 से। तो फाइनली 13/2 ये कैपिटल आर आ जाएगा, 13/2। करेक्ट है? कितना आसान है, बहुत आसानी से ये सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया जो स्पेशली आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ MCQs भी सॉल्व कर लेंगे, तो आपका परफेक्ट ये SOT का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। वैसे आगे भी कुछ टॉपिक्स इसमें बच जाते हैं, है ना। स्क्राइब सर्कल के रेडियस की बात करेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ द वेरियस सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स फ्रॉम द वर्टाइसेस, ये भी एक टॉपिक इसमें हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।